इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक मोजेस से, जो सीआईए का पुराना ब्लैक ऑप्स एजेंट था और अब एक शहर में रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा था। कई सालों से उसका रूटीन हर दिन एक जैसा था। सुबह उठना, घर के काम करना और अकेले ही सो जाना। इस सब के बीच उसकी एकमात्र इंसानी कनेक्शन थी कॉल सेंटर में काम करने वाली सारा रॉस, जो मिलिट्री पेंशन विभाग में काम करती थी। अपनी बोरियत मिटाने और उसकी आवाज सुनने के बहाने फ्रैंक अक्सर सारा को फोन करता और कहता कि उसका पेंशन चेक नहीं आया। ये नकली शिकायतें ही उसकी जिंदगी का सहारा थी, जो सारा से बात करने का मौका देती थी। फ्रैंक की तन्हाई साफ झलकती थी। वो क्रिसमस पर भी बिना किसी के साथ के अकेले ही घर सजाता था। सारा वही लड़की थी जिससे फ्रैंक धीरे धीरे फोन पर ही प्यार करने लगा था। उसके लिए महीने की सबसे बड़ी खुशी पेंशन चेक के आने का था, पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे सारा से कॉल पर बात करने का मौका जो मिल जाता था। दूसरी तरफ सारा भी अपनी बोरिंग जिंदगी में इन बातों का मजा लेती थी। उसकी बातचीत सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं रहती। वो दोनों किताबों और जिंदगी के बारे में बात करते। फ्रैंक इतना दीवाना हो गया था कि उससे वही रोमांटिक नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिया जो सारा को पसंद थी, ताकि उनके बीच और बातें हों। उनका फोन वाला रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि फ्रैंक ने हिम्मत करके सारा से पूछ लिया कि क्या वो उससे मिलने के लिए आ सकता है, बावजूद इसके कि दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। लेकिन उस रात उसकी रिटायर जिंदगी की शांति टूट गई जब हथियारों से लैस एक स्पेशल फोर्स टीम उसके घर घुस आई उसे मारने के लिए। हमले का कारण साफ नहीं था, लेकिन उन्होंने गलत आदमी को जो चुना था। फ्रैंक के पुराने जज्बे जाग गए और उसने पलक झपकते ही टीम का सफाया कर दिया। बाहर और कातिल इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने गोलियों को तवे पे डालकर झूठी फायरिंग की आवाज बनाई और तहखाने में अपना पुराना सामान निकाल लिया। उसी समय सारा अपने अपार्टमेंट लौटी तो पाया कि फ्रैंक अंदर मौजूद है। उसे लगा कोई पागल है, लेकिन फ्रैंक ने कहा कि उसकी जान खतरे में है। समझाने का वक्त न होने पर फ्रैंक ने सारा को काबू कर उसका अपहरण ही कर लिया। असल में ये उसने सारा की सुरक्षा के लिए ही किया था। कार में फ्रैंक ने माफी मांगी और कहा कि ये सब उसे बचाने के लिए ही है, भले ही मुलाकात कुछ अजीब तरीके से हुई। अब कहानी में आता है विलियम कूपर, सीआईए का मौजूदा टॉप एजेंट, जिसे फ्रैंक का शिकार करने का काम सौंपा गया है। कूपर मिशन को बेरहमी से अंजाम देता था। अब उसे आदेश मिला था कि फ्रैंक मोजेस को खत्म करो। फ्रैंक ने सारा को एक मोटल में बांध कर रखा ताकि वो भाग ना सके, और मदद मांगने के लिए वो अपने बूढ़े मेंटर जो के पास गया, जो जासूसों के रिटायरमेंट होम में रहता था। उन्हें पहला सुराग मिला कि ये वही हिट स्क्वाड है जिसने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक रिपोर्टर की बेरहमी से हत्या कर दी है। मतलब मामला गड़बड़ है। कूपर ने फ्रैंक की फाइल खोली और उसमें उसे फ्रैंक और सारा की कॉल डिटेल्स मिली। और उधर सारा रस्सी के बंधनों से निकलकर पुलिस को कॉल करती है, बिना ये जाने कि वो सीआईए को अलर्ट कर रही है। पुलिस के भेस में सीआईए की टीम पकड़ने आई, लेकिन फ्रैंक ने गोलीबारी करके उसे बचाया और ये साबित किया कि वो सच बोल रहा है। कुछ ही देर में कूपर ने खुद उनकी कार पर हमला कर दिया, अपनी घातक काबिलियत दिखाते हुए। वहीं दूसरी ओर रिटायरमेंट होम में जो की भी हत्या कर दी गई। यहाँ फ्रैंक और सारा ने मारे गए पत्रकार की मां को ढूंढा, जिसने उन्हें एक कोडेड पोस्टकार्ड दिया जो एक लाइब्रेरी किताब में छुपी हिटलिस्ट तक ले गया। उस लिस्ट में लगभग सारे नाम मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि जो का भी नाम उसमें था, जिससे साजिश की गहराई साफ हो गई। इस बीच कूपर उस रिटायर्ड एजेंट की अद्भुत क्षमताओं को देखकर हैरान रह गया और जवाब जानने के लिए अपनी बॉस सिंथिया के पास गया। सिंथिया ने उसे सीआईए के पुराने रिकॉर्ड्स वॉल्ट में फ्रैंक की गुप्त फाइल देखने की इजाजत दे दी। वहां के रिकॉर्ड संभालने वाले हेनरी नाम के व्यक्ति ने जैसे ही फ्रैंक का नाम सुना, वह खुश हो गया। उसने कूपर को बताया कि फ्रैंक मोजेस कोई साधारण एजेंट नहीं था। वह एक ऐसा नाम था जो भूत की तरह गायब हो जाता था, एक दंत कथा
और शायद एजेंसी का सबसे खतरनाक और सफल ऑपरेटिव। तब कूपर को समझ आया कि वह किसी रिटायर्ड अफसर का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि खेल के असली मास्टर का सामना कर रहा है। फ्रैंक उसी हिट लिस्ट को फॉलो करते हुए एक और नाम तक पहुंचने में कामयाब हुआ, मार्विन बॉक्स। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि मार्विन सालों पहले ही मर चुका था, लेकिन फ्रैंक सच जानता था। उसे पता था कि उसका पुराना साथी बहुत शक करने वाला इंसान था। उसने रिटायर्ड होते ही अपनी मौत का नाटक कर दिया था ताकि सरकार कभी उस तक पहुंच न सके। फ्रैंक ने उसे समाज से पूरी तरह अलग थलग जंगल में छिपा हुआ और षड्यंत्रों से घिरा हुआ पाया। उसकी अजीब अद्भुत आदतों के बावजूद मार्विन एक बेहतरीन विशेषज्ञ था। वह अब भी उसके पुराने मिशनों के सारे रिकॉर्ड अपने पास रखता था और हिट लिस्ट में लिखे नामों को मिलाकर उसने एक कड़ी खोज ली जो सबको जोड़ रही थी। मार्विन उनकी टीम में शामिल हो गया और उन्होंने पायलट गैब्रियल सिंगर को भी ढूंढ लिया। शुरुआत में गैब्रियल उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अपने अतीत की बात याद आने से डर लग रहा था। लेकिन जब फ्रैंक ने उसे यकीन दिलाया कि हत्यारे पहले से ही उनकी तलाश में हैं, तो वह टूट गया। उसने माना कि ग्वातेमाला की घटना में उसका केवल एक ही काम था, हत्याकांड पूरा होने के बाद एक बड़े अपराधी को हेलीकॉप्टर से गांव के बाहर ले जाना। लेकिन जैसे ही वह उस आदमी का नाम बताने वाला था, उसका ठिकाना हत्यारों ने घेर लिया। मार्विन की शंका सच निकली। हमला उसी महिला एजेंट ने करवाया था जिसे मार्विन ने एयरपोर्ट पर पहले ही शक की नजर से देखा था। भयंकर गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन फ्रैंक की लड़ाई की कला और मार्विन के अजीब लेकिन कारगर तरकीबों से उन्होंने दुश्मन को हरा दिया। मार्विन को तो खास संतोष मिला कि उसने खुद ही उस महिला हत्यारी को खत्म किया। वे बचकर निकल आए, लेकिन उनका आखिरी सुराग खत्म हो गया क्योंकि गैब्रियल मारा गया और वह नाम भी नहीं बता पाया था। अब गवाह कोई नहीं बचा था, तो फ्रैंक ने एक पागलपन भरी लेकिन शानदार योजना बनाई। वह सीधे सीआईए मुख्यालय में घुसने वाला था। उसने अपने पुराने दुश्मन रूसी एजेंट इवान साइमोनोव से मदद मांगी। उसका जीवन फ्रैंक ने सालों पहले बख्शा था। इवान ने उसका कर्ज उतारा और उन्हें सीआईए में घुसने का रास्ता दिया। अगले दिन फ्रैंक और सारा एक जनरल और उसकी सहायक का रूप धरकर मुख्यालय में घुस गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान सारा से फ्रैंक का आईडी कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया। अलार्म बजने लगे, गार्ड्स घिर गए, लेकिन सारा ने नाटक कर उन्हें भटका दिया और फ्रैंक चुपके से अंदर चला गया। वहां रिकॉर्ड संभालने वाले उसके पुराने दोस्त हेनरी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे ग्वातेमाला मिशन की फाइल दिलवाई। जाने से पहले फ्रैंक ने एजेंट विलियम कूपर पर हमला किया। कूपर ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन फ्रैंक का अनुभव भारी पड़ा। फ्रैंक ने उसका एक्सेस कार्ड ले लिया। हालांकि वह खुद घायल हो गया था, उसने जल्दी से एक छोटा बम बनाया, फायर अलार्म बजाया और घायल दिखते हुए बाहर निकल आया, जहां मार्विन एम्बुलेंस लेकर इंतजार कर रहा था। फ्रैंक को झटका तब लगा जब उसने देखा कि जो तो अभी जिंदा है। उसने रिटायरमेंट होम पर हमले से पहले ही अपनी मौत का नाटक किया था और भेजे गए हत्यारे को मार गिराया था। उधर कूपर ने अपनी बॉस सिंथिया से जवाब मांगे, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फ्रैंक की टीम फिर से जुटी और फ्रैंक का इलाज उसकी पुरानी दोस्त विक्टोरिया ने किया, जो ऊपर से तो साधारण महिला लगती थी, लेकिन वास्तव में MI6 की खतरनाक एजेंट थी। सीआईए से मिली फाइल देखकर उन्हें असली सुराग मिला, एक बड़ा हथियार व्यापारी अलेक्जेंडर डेनिंग, जो ग्वातेमाला मिशन से जुड़ा था, लेकिन हिटलिस्ट में उसका नाम नहीं था। उन्होंने योजना बनाई और चालाकी से उसे पकड़ लिया। पूछताछ में डनिंग ने बताया, गांव का नरसंहार उस समय के एक महत्वाकांक्षी लेफ्टिनेंट ने करवाया था, जो अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति बन चुका है। उसने राष्ट्रपति चुनाव से पहले सीआईए को आदेश दिया था कि मिशन से जुड़े सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए ताकि उसका राज दफन रहे। तभी डनिंग की हवेली पर गार्ड्स और कूपर की टीम टूट पड़ी। घिरे हुए फ्रैंक और उसकी टीम को मौत तय लग रही थी। तभी जो ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्हें भागने का मौका दिया। अफरा तफरी में वे भाग निकले, लेकिन सारा पकड़ी गई।
इवान ने फ्रैंक और मार्विन को बचाया और बाद में अपनी और विक्टोरिया की पुरानी मोहब्बत की कहानी सुनाई, जिससे फ्रैंक को हिम्मत मिली कि सारा के लिए लड़ाई जारी रखी जाए। फ्रैंक ने खेल पलटा और कूपर को उसके ही घर से फोन किया, यह साबित करते हुए कि वह कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। उसने कूपर को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे ग्वाटेमाला फाइल देकर असली सच दिखा दिया। इससे कूपर को यकीन होने लगा कि वह गलत आदमी का पीछा कर रहा था। वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा टीम आने वाले फाउंडेशन गाला की तैयारी कर रही थी और इसी बहाने कूपर खुद को आने वाले तूफान के बीचों बीच ले आया। इस बीच फ्रैंक और मार्विन अपने पुराने गुप्त स्टोरेज पर पहुंचे, जहां उन्होंने ढेरों भारी हथियार छिपा कर रखे थे। उन्होंने अपनी आखिरी और नामुमकिन लगने वाली मिशन के लिए तैयारी की। क्लाइमैक्स वाइस प्रेसिडेंट की भव्य गाला डिनर पार्टी में तय हुआ। चालाक लेकिन सनकी मार्विन होटल के केटरिंग स्टाफ का भेष बनाकर अंदर घुस गया। खूबसूरत विक्टोरिया और डर पैदा करने वाला इवान अमीर मेहमान बनकर सीधे मुख्य दरवाजे से अंदर चले गए और ऊंचे समाज में पूरी तरह घुल मिल गए। इस दौरान कूपर आधिकारिक सुरक्षा का हिस्सा बनकर पूरे इवेंट की निगरानी कर रहा था। उसे पता था कि फ्रैंक की टीम वहीं मौजूद है। जैसे ही गाला खत्म होने को आया, फ्रैंक की टीम ने जाल बिछा दिया। विक्टोरिया चुपके से बाथरूम से बाहर निकल आई और अपने हार का एक हिस्सा इस्तेमाल कर मुख्य दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इवान ने अंदर गैस लीक का नाटक कर दहशत फैला दी। अब वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा टीम का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था और उन्हें मजबूर होकर दूसरे दरवाजे से निकासी करनी पड़ी। एक बख्तरबंद लिमोजिन पहले से तैयार थी, लेकिन जैसे ही वे वीपी को बाहर लेके आए, विक्टोरिया मशीन गन लेकर सामने आ गई और गाड़ी को उड़ा दिया। दूसरी बैकअप गाड़ी अभी आगे बढ़ी, लेकिन उसे इवान द्वारा पहले ही लगाए बम ने उड़ा दिया। पूरी सुरक्षा योजना बर्बाद हो गई। आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट और उनकी टीम, जिसमें कूपर भी था, सीढ़ियों से भागने लगे। मार्विन और विक्टोरिया ने उनका पीछा किया और पूरे बिल्डिंग में गोलीबारी छेड़ दी। इसी दौरान विक्टोरिया को पेट में गोली लगी। उसने मार्विन से कहा कि वह उसे छोड़कर आगे बढ़े। तभी जब वह गिर गई थी, इवान सामने आया और उस महिला को बचाया। लॉबी में मार्विन वाइस प्रेसिडेंट के सामने आ गया, आत्मघाती जैकेट जैसा दिखने वाला सूट पहनकर। इससे बाकी गार्ड डरकर रुक गए। तभी एक लिमोजिन दरवाजे पर आई, जैसे किसी आखिरी पल की मदद। लेकिन कूपर ने शक किया और गाड़ी पर कूद गया ताकि वीपी को रोका जा सके, पर देर हो चुकी थी। ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक था, जिसने वाइस प्रेसिडेंट का अपहरण कर लिया और गाड़ी भगा दी। अब पासा पलट चुका था। फ्रैंक ने कूपर को कॉल किया और शर्त रखी, वाइस प्रेसिडेंट के बदले सारा। मुलाकात एक सुनसान फैक्ट्री में तय हुई। कूपर की बॉस सिंथिया सारा को लेकर पहुंची, लेकिन उसके साथ असली खिलाड़ी अलेक्जेंडर डेनिंग भी आया। असली सच सामने आया कि असली मास्टरमाइंड वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि डनिंग था और सिंथिया उसकी सीआईए में ऊंचे स्तर की साथी थी। वीपी तो बस उसका मोहरा था। डनिंग ने बिना हिचक वाइस प्रेसिडेंट को गोली मार दी। अब उसने फ्रैंक को आत्मसमर्पण करने को कहा और कूपर से उसे हथकड़ी पहनाने को कहा। यह कूपर के लिए सच का पल था। उसने सब देख लिया था और जिस ऑपरेशन का वह हिस्सा था, उसकी जड़ें कितनी सड़ी हुई थी और उसने फैसला कर लिया। फ्रैंक को गिरफ्तार करने की बजाय उसने अचानक मुड़कर अपनी भ्रष्ट बॉस सिंथिया को गोली मार दी। यह संकेत था कि आखिरी बार फिर हलचल मचने वाली है। फ्रैंक, मार्विन और आजाद हुई सारा ने तुरंत डनिंग और उसके लोगों का सफाया कर दिया। बाद में अब सबसे ऊंचे पद पर खड़े कूपर ने फ्रैंक से कहा कि वह सारा को लेकर चला जाए। उसने वादा किया कि वह सारी गड़बड़ी को दबा देगा और इतना कागजी जंजाल खड़ा कर देगा कि फ्रैंक मोजेस आखिरकार एक शांत रिटायरमेंट पा सके, जिसका वह हमेशा से सपना देखता था। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये शानदार मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मूवी पे।